Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 64 में चैप्टर नंबर 6 जो हमने शुरू किया रेशो एंड प्रोपोर्शन, आज उसी से मुतल्लिक पढ़ेंगे, बहुत ही आसान। तो डियर क्लास देखिए, आज हम अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 62 और 63 करेंगे। और 62 पेज पे हमने क्या करना है, फाइंड एट लीस्ट टू इक्विवेलेंट रेशोज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपने टू इक्विवेलेंट रेशोज मालूम करनी है एट लीस्ट, कम से कम दो, 1:3। अब इन दोनों के दरमियान देखिए 1 और 3 के दरमियान 2 यानी कि एक नंबर का फर्क है। ऐसे ही आपने क्या करना है, 2:4, वेरी गुड, 3:5, इनके इस तरह से आपने, और इससे नीचे देखिए 2:5। अब इनके दरमियान 3 और 4 यानी कि 2 डिजिट्स का फर्क है। तो आप इक्विवेलेंट रेशो में जो आप मांगेंगे वो इसी तरह से होगा, 3:6, 4:7, इनके दो नंबर का फर्क आ जाएगा। तो ये इक्वल रेशो आपने मालूम करनी है इस तरह से इन सब की, बहुत ही आसान है। और आपका जो चैप्टर है 6, इसके आप अगर फ्रंट पेज से जब एक्सरसाइज से पहले आप देखेंगे, सेकंड पेज पे भी आपको एग्जांपल दी गई होगी इसकी, वहां से भी आप देख सकते हैं मजीद समझने के लिए। और अब देखें 63 पेज पे बहुत ही आसान, उसने कहा है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के आपने ऑब्जर्व करना है। और उसमें उसने टेबल एक दिया है हमारे पास, नंबर ऑफ पर्सन, इनकम और एक्सपेंडिचर। इससे मुराद यानी कि अखराजात हैं कि एक बंदे की इनकम ये है और उसके अखराजात ये हैं। मिसाल के तौर पे फैसल है, उसके इनकम है जो उनकी मंथली वो 37,250 है, और जो उसके अखराजात हैं वो 23,550 हैं। इसी तरह अली, उबैद, अहमद और जैद का उसने दिया है। और उसने कहा कि इस टेबल को देखते हुए, ये जो ऊपर सवाल लिखा है कि इसको आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद इनकम को देखें और अखराजात को देखें, और फिर आप क्या करें कि आप मजीद इसको सर्च करने के बाद आप नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें। फाइंड द रेशो बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ जैद, कि जो जैद की इनकम है और जैद के जो अखराजात हैं, इन दोनों के दरमियान निस्बत निकालें। अब जैद ये है 25, और इसकी जो रेशो होगी वो क्या होगी, 17,500। और फिर इसकी कटिंग करके आप इसको सॉल्व करके हम करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। सबसे पहले आप लिखेंगे 17,500 रेशो 25,000, और अगर आप कटिंग कर सकते हैं तो इसकी कटिंग करके आंसर निकालेंगे, लोएस्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद उसने कहा हु सेव द मोस्ट पार्ट ऑफ द हिज इनकम, कि इनमें वो बंदा तलाश करें जो अपनी इनकम का अखराजात निकालने के बाद ज्यादा अपना हिस्सा सेव करता है, यानी कि सेविंग्स वो ज्यादा करता है। हु सेव्स द मोस्ट पार्ट ऑफ हिज इनकम, कि वो शख्स कौन सा है जो अपनी इनकम का ज्यादातर पार्ट है, जो सा हिस्सा है, जो सा वो सेव करता है, बचत करता है। और उसके बाद हु सेव्स द लीस्ट पार्ट ऑफ हिज इनकम, और उस शख्स को भी तलाश करें कि जो अपनी इनकम में कम बचत करता है, यानी कि उसके अखराजात ज्यादा हो जाते हैं और उसकी बचत कम होती है। तो ये 3 सवाल आपके सामने थे और आपने पेज नंबर 62 और 63 करना है। आज का काम आपका यही है, इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 62 और 63 आज का आपका होमवर्क है, आप नोट फरमा लें। इसके मुताबिक आप अपनी नोट वर्कबुक पे आप अपना काम मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।